राधे राधे दोस्तों। तो आज जानेंगे कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई दुखी है। तो ऐसा क्यों है कि हर कोई दुखी है? हमारे ना दो दुनिया, एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों का बिहेव कभी भी अच्छा हो सकता है, कभी भी बुरा हो सकता है। कभी गालियां दे सकते हैं, कभी वो फूल बरसात सकते हैं। कभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी नहीं चलेगा। कभी परिस्थिति अच्छी होगी, कभी नहीं होगी। कभी पैसों की दिक्कत होगी, कभी पैसे बहुत होंगे। कभी रिलेशन अच्छा होगा, कभी रिलेशन अच्छा नहीं होगा। तो ये चलता रहता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया अपने सबके कर्मों के अनुसार होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन हमारी अंदर की दुनिया है जो हम खुद बनाते हैं, जिसे हमें मजबूत रखना चाहिए। अंदर की दुनिया अगर हम मजबूत नहीं रखेंगे तो कोई भी हमें कभी भी हंसा सकता है, कभी भी रुला सकता है, कभी भी तड़पा सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी हमें मरने की स्थिति में छोड़ सकता है। तो हमारी जो अंदर की जो दुनिया है ना, उसका कंट्रोल किसी को नहीं देना है। अगर आप अंदर की दुनिया बहुत ही मजबूत बना लेते हो ना, अपने मन के फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाते हो, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। चाहे उसने गाली दी हो, चाहे उसने बुरा बोला हो, चाहे उसने अच्छा बोला हो, चाहे उसने फूल बरसाए हो, लेकिन आप पूरी तरह से काम रहेंगे। कैसे? क्योंकि आप अंदर की दुनिया को बहुत ही मजबूत बना चुके हो। हर कोई अपना जो दुनिया है ना, अपना मन जो है अपने अनुसार रचना कर चुका है, अपने अनुसार क्रिएट कर चुका है। वो अपने अनुसार अपने अंदर की दुनिया को बनाया हुआ है। किसी ने आज गाली दिया तो रो दिया, 10 दिनों तक उस बात को सोचते रहा। किसी ने आज फूल बरसाया तो फिर उसके साथ नाच लिया, झूम लिया, खुश हो गए। किसी ने आज अच्छा बोला तो वो दिन भर खुश रहा, लेकिन किसी ने बुरा बोल दिया तो वो दिन भर दुखी रहा, ना जाने कितने दिनों तक दुखी रहा। है ना? ऐसा होता है ना, कोई एक दिन तक दुखी रहता है, कोई 10 दिन, कोई 2 साल, और कोई 10-20 साल तक उसी बात को पकड़े रहता है। तो उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। तो हमें अंदर की दुनिया को मजबूत बनाना है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, तूफान आती तो है लेकिन वो मजबूती से टिकी रहती है। उसी तरह आपको भी मन को मजबूत बनाना है। चाहे कोई कितना भी बोले, कैसा भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अंदर की दुनिया की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हमें बोलना पड़ा। उसने ऐसी बात ही कर दी, उसने ऐसे बोल ही दिया, उसके बातों में इतना ऐसा बात ही था कि मिर्ची लग गई। यार मुझे गुस्सा आ गया, इतना वजन था कि चुप ही नहीं रह सका। लेकिन आप गौर करोगे, आपको जो गाली कोई देता है या कुछ खराब बोला, लेकिन उनमें से कोई, बहुत सारे ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो माइंड में लेते ही नहीं। तो यहाँ फर्क पड़ता है आपके लेने से। आपने उसे लिया, आपने अंदर जाने दिया, इसलिए आपको उसका दुख हुआ। अगर आप वो अंदर लेते ही नहीं तो आपको दुख नहीं होता। वो 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, जो भी फ्रस्ट्रेट, गुस्सा, जो भी चीजें है वो आपका नहीं जाता, आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। लेकिन आपने लिया। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जवाब तो देना पड़ता है, यार ऐसे कैसे चुप हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, एक बोरा रखा हुआ है, ठीक है, उसमें 10 केजी, मान लेते 50 केजी गेहूं है, ठीक है। कोई आता है उसे उठा लेता है, कोई आता है उसे हिला भी नहीं पाता है, कोई आता है थोड़ा सा जमीन से ऊपर हिला देता है, उठा लेता है, ठीक है। कोई आता है उसे लिफ्टिंग करता है, कोई आता है उसे आराम से कंधे पे लेके चल जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? शरीर की मजबूती पे डिपेंड करती है ये चीजें। क्या होता है? शरीर की मजबूती कैसे होती है? आप जब अच्छा खाते हो, अच्छा लेते हो, अब अच्छी अच्छी चीजें अपने शरीर के अंदर डालते हो। जिसकी शरीर की मजबूती जैसे होती है वो उसी तरह से उठाता है। कोई हिला भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी मजबूती नहीं है वैसी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बोरा का वजन कम हो गया, किसी के लिए 10 केजी, किसी के लिए 5 केजी, किसी के लिए 2 केजी हो गया। नहीं, उसका वजन तो वही रहा। उसी तरह उस बात का वजन तो वही रहा। वो गाली थी, वो बहुत घटिया बातें थी, या जितनी भी घटिया बातें हो, उसकी बातें तो उतनी ही रही, उतनी ही है। लेकिन आप किस तरह से लेते हो ना, उस पे डिपेंड करता है। कोई उसे सुनकर हटाओ, हमको क्या लेना देना, हम तो ऐसे है ही नहीं, है ना। माइंड में नहीं रखना भाई, हमें अपनी शांति भंग नहीं करना। कोई उसे ले लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ऐसा करते हैं लोग, उन्हें लगता है कि हमें देना चाहिए इसलिए वो जवाब देते हैं। लेकिन नहीं,
आपने अपने मन को कमजोर बना कर रखा है, इसलिए कोई आपको हंसाना चाहता है तो हंसा देता है, कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहता है यूं गुस्सा दिला देता है, कोई आपको चाहता है कि देखना इसका भी कैसे मजा लेता हूँ, आपका मजा लेता है। लेकिन आप अगर किसी भी एक्शन का रिएक्शन ना दे तो कोई आपको हिला भी नहीं सकता। तो ये पावर आपको आएगी स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप धीरे धीरे आपकी जो मन है वो मजबूत होती चली जाती है, वो बेकार की बातों से हटने लगती है। वो जो भी बेकार की चीजें हैं, बेकार के बातों को लेकर बैठते रहते हैं, घंटों बकवास करते हैं, आप उससे दूर रहते हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर विचार कम आने लगते हैं। जहां पर 60,000 70,000 विचार आएंगे, वहां पर आपको 2,000 3,000 4,000 इस तरह के विचार आएंगे। तो आप अपने मन को मजबूत बना सकते हो स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, मेडिटेशन करके, अच्छे विचारों को अप्लाई करके, कि आपको कोई हिला ही नहीं सकता आपकी परमिशन के बिना। देखो, अगर जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत, शांतिपूर्ण बनानी है, सक्सेसफुल बनानी है, तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और मन धीरे 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 मजबूत होता चला जाएगा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से, मेडिटेशन करने से। क्योंकि विचार जो है ना, जहाँ लोगों को जिनके पास बहुत कुछ है तब भी शांति नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके विचार हमेशा प्रेजेंट में होते ही नहीं है, उनके विचार फ्यूचर के या तो पास्ट के होते हैं। उनके अंदर 60 70 ना जाने कितने हजार विचार आते हैं। और आप अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके विचार धीरे 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 कम होते चले जाएंगे और शांत हो जाएंगे। आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको किसी के बातों से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बदलने लगती है, आप बदलने लगते हैं। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है जो आपको ऐसे चीजों को पढ़ने से रोकेगी कि इसमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों से निकल कर आए हो, आप समझ चुके हो कि कैसे होता है अगर किसी को और को कंट्रोल देना, रिमोट देना, कि वो आपको अच्छी बातें बोल रहा है तो आप खुश हो रहे हो, खराब बातें बोल रहा है तो आप गुस्सा रहे हो। तो आप इन सब चीजों को देख कर आते हो। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, तो सवाल ही नहीं कि आप वापस उस जिंदगी में जा पाओ, क्योंकि इस जिंदगी में आपको बहुत सुकून मिलने लगता है, आपको आपकी मन बहुत ही ज्यादा मजबूत होने लगती है। आप किसी भी परिस्थिति में बहुत ही अच्छे से, औरों के मुकाबले बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, आपकी मन मजबूत होती है। इसी कारण अगर मन मजबूत नहीं होगी तो आपको कोई भी कभी भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा, आप उसको सोचते रहोगे और फिर आपकी प्रेजेंट खराब हो जाएगी। फिर आप जिस रिलेशन में हो वो रिलेशन आप पे भी वो एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट पूरा खराब हो जाएगा। सबसे पहले तो आपकी शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह के विचार रखते हो ना, आपकी शरीर की सेल्स भी उसी पे काम करती है। आपकी शरीर की सेल्स जब उस पे काम करती है तो फिर बीमारियां होने लगती है, कुछ ना कुछ चीजें होने लगती है, आप और भी उस चीजों पे फंसने लगते हो। आपकी वाइब्रेशन पूरी नेगेटिव हो जाती है, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रहती है, जिसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ता है, रिलेशन पे पड़ता है, एनवायरमेंट पे पड़ता है। फिर धीरे धीरे वही वाइब्रेशन हर कोई रख रहा है, तो पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो इसी कारण जिस तरह हम शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, उसी तरह हमको अपना मन को भी मजबूत बनाना है, ताकि किसी की बातें कैसी भी हो, लेकिन हमारे पे उसकी बातों का वजन का प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर आया भी तो उसकी जो वजन है ना, हमारी जो मजबूती मन की है ना, वो शून्य हो जानी चाहिए। इतना मजबूत हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नीचा गिरा रहे हैं, ताना दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बहुत ही। और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और अपने काम पे फोकस करें।